ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, मासिक राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इस सितंबर 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2026 का जो महीना है ये कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना शुभ फल देने वाला रहेगा या कितना अशुभ फल देने वाला रहेगा। और साथियों, जैसा कि हम और आप सभी जानते भी हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी हमें खुशियां प्राप्त होती हैं, वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती हैं, जो 9 के 9 ये ग्रह हैं। तो हम आपको भी संक्षेप में इस बात की जानकारी जरूर देंगे, ये सोचते हुए कि हमारे जातकों को भी इस बात का जरूर मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिरकार 9 ग्रहों में से सितंबर के महीने में कन्या लगन राशि के जो आप हमारे जातक हैं उनकी बात हो रही कि आपको भी ये पता रहना चाहिए कि आखिरकार गोचर में, आसमान में आपके चार्ट के अनुसार कन्या लगन राशि के जातकों के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, ग्रहों की स्थिति कितनी आपके अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है। अगर प्रतिकूल भी है तो यहाँ पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो भी ग्रह अगर आपको अशुभ परिणाम देने के लिए आ रहा है या बैठा है सितंबर के महीने में, तो उसके लिए उपाय भी तो है हमारे पास, ज्योतिषीय बहुत सिंपल रेमेडीज है। बस उसमें ना तो आपका कोई पैसा खर्च होना है, ना समय का ज्यादा कोई ऐसा विशेष समस्या है। सिर्फ श्रद्धा और निष्ठा से आपको वो उपाय करने होते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दूं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और जैसा कि ये कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट हमने बताया, तो वैसे हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है इस चार्ट में। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बना बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। और अगर करेगा तो भी आपको हम हमेशा यही बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसका उसी के अनुसार रिजल्ट्स बदल जाता है। जिस राशि में जो ग्रह रहेगा उसके अनुसार ही फल जातकों को देगा। अच्छी स्थिति में तो अच्छे, खराब स्थिति में तो खराब। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तब हम उसका अलग से वीडियो बना करके पब्लिश करते हैं आपके लिए, ताकि आपको भी पता लग जाए 12 लगन राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जहां पर 5 नंबर लिखा है चार्ट में आपके कन्या लगन राशि के जातकों के, ये सिंह राशि है, द्वादश भाव है, सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य का घर है ये, सूर्य की अपनी सिंह राशि है, अपने ही घर में सूर्य बैठे हैं, लेकिन साथ में शत्रु भी बैठे हैं, केतु उनके शत्रु हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में बैठा है, उसका महाशत्रु उसके सामने बैठा रहे घर में ही, तो क्या वो कंफर्ट फील करेगा? कभी नहीं करेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति रहेगी 17 तारीख तक। सूर्य 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके अगले घर में जाएंगे, यानी कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध है। तो सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में, अपनी सम राशि में, लगन भाव में, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बुध को आप वहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं। बुध भी जो है वहां पर माह के आरंभ से नहीं है, ये जाएंगे वहां 7 सितंबर को। 1 तारीख से 6 सितंबर तक ये भी द्वादश भाव में ही रहेंगे, अपने समग्रह केतु और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ। 6 दिन वहां निकालेंगे ये माह के शुरू के। और फिर 7 तारीख को सितंबर को ये आएंगे राशि परिवर्तन करते हुए, वहां से निकलते हुए अपने घर में, अपनी राशि में, जो इनकी उच्च राशि भी है, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। लेकिन यहाँ पर जब ये आएंगे तो मार्गी और अस्तवस्था में आएंगे। लेकिन 12 सितंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। 12 तारीख से इनकी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी बुध की। लेकिन ये 26 तारीख तक रहेंगे इस राशि में। 26 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर यहाँ से ये निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, अच्छी मजबूत स्थिति में निकलेंगे। और तब जाएंगे ये अगले घर में जहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र हैं और ये 2nd हाउस है, और शुक्र बुध के परम मित्र हैं। तो शुक्र अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, मित्र के साथ बैठेंगे जाकर के 26 सितंबर से माह के अंत तक। केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु तो पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में द्वादश भाव में ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु जहां पर बैठे हैं ये 6ठा भाव है, 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि कहलाती है ये। कुंभ राशि के स्वामी शनि है, शनि राहु आपस में मित्र हैं। तो राहु जो है 6ठे भाव में अपने मित्र के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। शनिदेव की बात कर लेते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, गुरु बृहस्पति के 7म भाव है। तो शनि यहाँ पर उदित और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं 7म हाउस में। पूरे महीने इसी प्रकार ये उल्टी चाल
चलते रहेंगे और उदित अवस्था में रहेंगे पूरे महीने इसी राशि में। बात आगे मंगल को लेकर के करेंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये दशम भाव है, 10th हाउस है, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी 18 तारीख को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए और अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। ये 4 नंबर जो है कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की, और चंद्रमा के घर में मंगल की होगी एंट्री। वहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है उदित और मार्गी स्थिति में। तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में, उच्च की स्थिति में भी है, एकादश भाव है ये, और साथ में इनके परम मित्र मंगल भी आ जाएंगे। लेकिन मंगल के आने से यहाँ समस्या ये हो जाएगी कि मंगल की ये नीच राशि है, कर्क राशि, तो मंगल ये पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाएंगे। बेशक नीच अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि परम मित्र बृहस्पति के साथ रहेंगे और बृहस्पति शुभ ग्रह भी हैं और उच्च की स्थिति में भी हैं, तो उनका जो शुभ प्रभाव मंगल पर पड़ेगा, तो मंगल के जो नीच प्रभाव होंगे, अशुभ प्रभाव, उनमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये और बृहस्पति पूरे माह अपनी उच्च राशि में ही एकादश भाव में बने रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार। अब इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो आपको परिणाम प्राप्त होने की संभावना है उसकी बात करेंगे एक एक करके, किस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। तो देखिए, कार्य क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, मंगल वहां पर बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, निश्चित रूप से भाग दौड़ अधिक रहेगी कार्य क्षेत्र में। थोड़ा मान सम्मान का भी ध्यान रखिएगा, मतलब कोई ऐसा कोई ना हो कि किसी के साथ झगड़ा फिसाद वाद विवाद कहा सुनी, ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा। जैसे ही 18 तारीख को मंगल यहां से निकलेंगे, तब आपकी स्थिति कार्य क्षेत्र में बेहतर होगी, काफी अच्छी हो जाएगी स्थिति, और आप अपने आप को काफी कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे 18 तारीख के बाद से माह के अंत तक अपने कार्य क्षेत्र में। अगर हम पैसों की बात करें, धन की बात करें, तो धन का आगमन तो आपको माह के आरंभ से ही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, धन का लाभ आपको उन्होंने कराना ही है। साथियों, अच्छे और ज्ञानी मित्रों से भी आपका संपर्क होगा, जिनका भविष्य में आपको लाभ मिल सकता है। अच्छे मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, मित्र तो हमने बता ही दिया आपको। और धन का संचय अगर हम कहें तो धन का संचय भी बहुत विशेष रूप से करेंगे, और अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो होटल इंडस्ट्री वगैरह में, या जैसे कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, ऐसे कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ मिल जाएगा। बात आगे करते हैं कि भाई ये तो हमने बता दिया, अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाएं जो हैं वो उसमें थोड़ा कमी रहेगी, क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान अधिक रहता है, फोकस अधिक रहता है, या अपने कार्यों पर फोकस रहता है, तो फिर वो ऐसे में सुख सुविधाओं का उसको ध्यान नहीं रहता, जैसे मिल गई ठीक है। तो यहाँ पर वो जो कमियाँ हैं सुख सुविधा में, वो आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस जिम्मेदारियों की ओर होगा और बाकी चीज़ों की तरफ रहेगा। साथियों, बात करेंगे आपसे कि आपका अगर कहीं लव अफेयर है या लिव इन रिलेशंस चल रहा है तो वो हालात कैसे रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मित्र का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ा सा अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर अपने उस मित्र के प्रति अच्छा रखिएगा, क्योंकि आपकी कमी से आपका मित्र भी आहत होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि माह के मध्य से आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा अपने मित्र के साथ। जो भी कुछ खटास पटास रहेगी, थोड़ी बहुत तनाव, टेंशन, कहा सुनी, ये बस थोड़ी बहुत, वो माह के मध्य तक रहेगी। माह के मध्य के बाद से तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप चलेगी आपकी, आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। बात वैवाहिक जीवन की कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, वैवाहिक जीवन को भी बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कन्या लगन राशि के जातक के आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सुखी रहे, अपने स्पाउस के साथ एक तो लिमिटेड बात करें, और कोई भी ऐसी वैसी बात ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी थोड़ी बहुत इधर उधर की बात की तो आपका स्पाउस आपसे परेशान हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है और आपसे नाराज हो सकता है। तो आप ये पूरा ख्याल रखिए, कम से कम बात करें, जितना करें नाप तोल के ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, बहुत अच्छा हर तरीके से। और एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन की भी बात है। नॉर्मल एजुकेशन यानी कि अप टू ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। संतान के केस में भी हम यही कहेंगे कि आपको भी माह के मध्य से ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। माता पिता भी सुन लें इस बात को कि उनकी संतान को भी
माह के मध्य से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, और स्वास्थ्य से पहले आपको हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स का भी बता देते हैं कि हायर स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने की आप सोच सकते हैं। उपाय जो हम बताएं वो जरूर करें, तो फिर आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा, चलता रहेगा। शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, शांत रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि उपाय हमें क्या करने चाहिए। उपाय साथियों करने चाहिए, एक तो प्रत्येक बुधवार कब तक, 1 तारीख से लेके और 12 तारीख तक 12 दिन आपको क्या करना है। जो भी बुधवार आएगा उस दिन या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियम से करें, वो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, वो हर चीज़ में फ़ायदेमंद रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, और फिर आप जो संतान है उनको भी बहुत फ़ायदा देगा, और धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें। और दूसरा, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए, दूसरा उपाय ये है। और तीसरा उपाय है, प्रत्येक शनिवार आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर 3 या 7 परिक्रमा करें। ये जरूर करें वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। ये अगर आप करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, सूर्य देव को भी जल जरूर दें, 1 तारीख से लेके और 17 तारीख तक, सिर्फ 17 दिन सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल। ये कुछ उपाय हैं, अगर आप करेंगे। हनुमान जी की पूजा करते रहिए संध्या के समय, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करेंगे तो आप अपना पूरा सितंबर का महीना बहुत सुखद और आसान बना पाएंगे। तो ये था हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंथली राशिफल की चर्चा। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि दोबारा से बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।